जन्म भी दुख है और मरण भी दुख। जन्म के बाद बच्चा रोता है, परंतु थोड़े दिन बाद वो हंसता भी, खिलखिलाता है, माँ की गोद में मजे से रहता। माँ भी उस बच्चे को देखकर खुश हो जाती है। बड़ा होता है, परिवर्तन आते हैं, उत्तरदायित्व के बोझ आते हैं, पेट भरने की चिंता है, परिवार को पालने की चिंता। फिर वो चिंताओं दुखी रहता है। कुछ मिल जाता है तो खुश हो जाता। बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है और मौत आती है, फिर दुख की पुनः शुरुआत हो जाती है। यदि हम इस चक्र को समझें तो हम पाएंगे कि आदमी जब खुश होता है, जब वो विविधता को देखता है, जब वो आनंदित होता है, जब प्रकृति की विविधता को देखता है, वो माँ आनंदित होती है। जब बच्चे में परिवर्तन होता है, वो छोटा रहता है और बढ़ता। हर परिवर्तन को देखकर आदमी आनंदित भी होता है, परंतु दुखी भी होता है। और सृष्टि में यही चलता रहता है। अर्थात दुख की शुरुआत से लेकर, जन्म से दुखी होने से लेकर मौत के दुख के बीच में विविध परिवर्तनों से सुखी भी होता है और आनंदित भी होता है। ऐसे ही जीवन चलता रहता है और ऐसे ही जीवन चक्र चलता रहता। परंतु आदमी इस दुख सुख पे एक प्राकृतिक अनुभूति करता है, परंतु कई बार जब वो अप्राकृतिक धारणाएं पाल लेता है, जब वो प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत धारणाएं पाल लेता है, तो सबसे अधिक दुखी हो जाता है और इस संसार को सबसे अधिक दुखी करता है। जब आदमी ये धारणा पाल ले कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं विचार कर रहा हूँ, वो सत्य है और सारी दुनिया उसके अनुरूप चले, तो खुद तो दुखी होता ही है, संसार को भी दुखी कर देता। क्योंकि एक कारण दुख का और भी है, जब हम एक जैसी परिस्थिति में रहते हैं तो उससे ऊब जाते हैं। कई बार आपको एक काम दिया जाए और उसको करते करते आप एक सीमा के बाद उससे ऊब जाए। कई बार आपको एक जैसी चीज़ें दिखाई जाएं बार बार, जो कितनी ही अच्छी और सुंदर क्यों नहीं हो, कुछ दिनों के बाद उससे आप ऊब जाएंगे, बोर हो जाएंगे, और ये बोरियत भी एक तनाव और दुख का कारण। परंतु अद्भुत बात है कि हम सारी दुनिया को बोर कर देना चाहते हैं, सारी दुनिया में बोरियत पैदा कर देना चाहते हैं, सारी दुनिया को दुखी कर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि जैसा हम सोचें, जैसा हम विचारें, सारी दुनिया उसी के अनुरूप चले। अरे अंदाज लगाओ, इस प्रकृति में एक घास का फूल और पत्ता भी एक जैसा नहीं है। सब जगह विभिन्नताएं हैं। बड़े बड़े पेड़ हैं तो छोटे छोटे पौधे, महाराक्षसी जीव हैं तो छोटे से छोटे बैक्टीरिया भी हैं। और इस प्रकृति में अद्भुत विभिन्नता है और जिससे हम देखकर आनंदित होते। बरसात में अलग परिवर्तन आते हैं, गर्मी में अलग परिवर्तन आते हैं, और हम
उस अद्भुत विभिन्नता को देखकर सुखी होते। परंतु कैसी विचारशीलता है। मुसलमान सोचता है कि सारी दुनिया एक अल्लाह को माने और सब मुसलमान हो जाए। अब बैठ के विचार करो, अगर सारी दुनिया मुस्लिम हो जाए और एक अल्लाह को माने और सारे के सारे लोग वैसे ही वस्त्र पहने, वैसे ही शैली में सब चले, तो आपस में ही एक दूसरे को देखकर लोग बोर हो जाएंगे। एक दूसरे को देखकर एकदम उनका मूड ऑफ हो जाएगा और वो पागल हो जाएंगे। हिंदू सोचता है कि सारी दुनिया मेरे ही देवी देवताओं को माने और मैं जिस प्रकार की बातें करता हूँ वैसे ही सब लोग करें। बौद्ध सोचता है कि सब हम जैसे विचार करें, और ईसाई सोचता है कि दुनिया में सब एक जैसे रहे। ये जो एक जैसे एक रास्ते पर चलाने की जो व्यवस्था है, ये वास्तव में प्रकृति के नियम के विपरीत है और ये अपने आप में दुख पैदा करती है। अगर ऐसी घटना घट जाए तो आज का विज्ञान तो विकसित ही नहीं होता। जब शुरुआती मानव केवल प्रकृति की पूजा कर रहा था और नए नए देवी देवताएं घड़ रहा था, अगर वही मानता रहता और वही सारी दुनिया मानती तो आज का विज्ञान तो घटित ही नहीं होता। विज्ञान तो जब घटित होता है, ज्ञान तो जब घटित होता है जब विविधता को स्वीकार किया जाता है। मैं आपको भी स्वीकार करूं, आप मेरे को स्वीकार करो तो नई बात आएगी, नई खोज होगी और मानव भी सुखी होगा। हम संपूर्ण प्रकृति को स्वीकार करें, संपूर्ण इंसानों को स्वीकार करें तो हम सुखी हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। और अगर सबको हम धिक्कार करें और अपने जैसा बनाने की कोशिश करें तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते, बल्कि हम इस सारी दुनिया को एक बोरियत का, बोर्डम का अड्डा बना देंगे और दुखी ही दुखी रहेंगे। सारी दुनिया में दुख फैले ही किसी। अरे हिटलर ने सोचा कि आर्य श्रेष्ठ हैं और हमारी तरह सारी दुनिया रहे, बाकी सारी दुनिया के लोगों को या तो मार दिया जाए या हमारे जैसा कर दिया जाए। तो कितने खून खराबे हुए, वर्ल्ड वार हुए। मुसोलिनी ने सोचा कि किस प्रकार दुनिया को अपने जैसा बना दिया जाए, और दुनिया तो अपनी जैसी नहीं बनी बल्कि खून खराबा हुआ। सारे संसार के मुसलमानों ने सोचा कि हमारा राज इस दुनिया पर हो और उस राज को स्थापित करने के लिए, अपने जैसे बनाने के लिए अरबों खरबों लोगों को मार काट दिया गया। चंगेज खान जैसे लोगों ने भाले की नोकों पर पटक कर लोगों को मार दिया। इस प्रकार दुनिया में खून खराबा होता रहा। इसी बात के कारण होता रहा कि एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है और मेरी बात इसलिए मान ली जाए क्योंकि मैं भगवान का दूत हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ और मेरी बात सारी दुनिया मान ले। इसका परिणाम ये होता है कि दुनिया के अंदर एक प्रकार का एक रूपता पैदा होगी जो बोर्डम होगा, और उस बोर्डम से हिंसा पैदा होती है। हिंसक माइंड हमेशा हत्याएं करता है, अत्याचार कर सकता है। अरे कोई विचार का धर्म हो, रिसर्च की बात हो, वो तो बात समझी जाती है। जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक खुद बनो, ये तो एक रिसर्च की बात है। वो एक जैसा कोई दुनिया को बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं खुद को खोजो, खुद को पाओ और खुद ही निर्वाण की स्थिति में पहुंचो। खुद ही मेहनत करो, खुद ही रास्ते ढूंढो और खुद ही खुद खो। अर्थात वो व्यक्ति इंडिविजुअलिटी को, व्यक्तित्व को महत्व देते हैं। इस प्रकार का धर्म तो दुनिया में यथावत चल सकता है, और उस प्रकार के धर्म कभी नहीं चल सकते कि एक ही ईश्वर है और जो हम कह रहे हैं उसका नाम वो ही है और वो ही मानो। कोई कहता है कि हमारे हजारों देवता हैं, उन देवताओं को सत्य मानो और हमारे जैसे।
इस प्रकार कुछ भी संभव नहीं है। अगर कोई धर्म है तो वैज्ञानिक धर्म, बौद्ध धर्म है, जो बुद्ध कहता है कि अपना दीपक खुद पढ़ो, अपनी खोज खुद करो, खुद आगे बढ़ो, खुद विचार करो और अपने सत्य के रास्तों पर पहुंचो। अरे ये रास्ता तो विज्ञान का भी हो सकता है, ये रास्ता तो भीतर के विज्ञान का भी हो सकता है, बाहर का विज्ञान का भी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि विविधता को स्वीकार करो, व्यक्तित्व को स्वीकार करो और खुद की खोज करके जानकर आगे बढ़ो और दुनिया को बढ़ने दो। जी और जीने दो, उस वाला सिद्धांत यही सिद्धांत है। थैंक्स, धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। बनवारीलाल यादव ऑन यूट्यूब चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स।